जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी की जो आपकी 39,481 वैकेंसी आई थी उसके एग्जाम पर। उसका एग्जाम आप सभी को पता है कि 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि अलग अलग तिथियों में अलग अलग शिफ्टों में कराए जाएंगे। अब 4 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। लगभग आपके पास 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। इन 15 से 20 दिनों में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। 15 से 20 दिन आपके पास जो ये बचे हैं, इनमें आप यदि सही तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो निश्चित ही आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस 4 सब्जेक्ट होते हैं। चारों सब्जेक्ट में से आपके 20-20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल 160 मार्क्स होते हैं। 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के होते हैं। समय आपको मिलता है 1 घंटे का। 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस ये सब्जेक्ट हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हिंदी की, तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी और रीजनिंग, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप 20 में से 19 तो नंबर ला ही सकते हैं हिंदी और रीजनिंग में। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 20 में से हिंदी में आप 19 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे और रीजनिंग में भी आप 18 से 19 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, यदि आप इन 15 से 20 दिनों में लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो देखिए, रीजनिंग सभी को आता है। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बना पाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात होती है एग्जाम में, वो होती है टाइम मैनेजमेंट की। जिसने टाइम मैनेज कर लिया, समझ लो उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। तो यदि आप मैथ और रीजनिंग की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप वहां पर टाइम भी मैनेज कर लेंगे। तो हिंदी और रीजनिंग तो आपका ये हो गया कि आप अच्छे से, अभी आपके पास 15 से 20 दिन है, इनमें आप प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शनल वाइज आप टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और वहां पर आप देख सकते हैं कि कितने समय में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं और कहां कहां आपसे गलती हो रही है। हिंदी, रीजनिंग पर अच्छा पकड़ बनाए रखिए, बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपका मैथ और जीएस बचता है। देखिए, जीएस में एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम है, मानते हैं कि जीएस इतना हार्ड नहीं आता, लेकिन इतना भी इजी नहीं आता कि आप 20 में 20 क्वेश्चन कर जाओ। अगर इतना भी इजी होता तो क्यों जो है कि कैंडिडेट फेल होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है। तो मैथ में भी आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ के आप कम से कम करेंगे तो आप 12 से 15 क्वेश्चन मैथ में भी आराम से कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन आप मैथ के मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन आप बना लेंगे मैथ के। प्रैक्टिस करते रहिए। 15 से 20 दिन है आपके पास, आप 12 से 15 क्वेश्चन मैथ में कर ले जाएंगे। अब बचा आपका जीएस। जीएस में यदि आप 10 क्वेश्चन भी करते हैं, 12 क्वेश्चन भी करते हैं, तब भी आपके टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। 1-2 आपने रीजनिंग में छोड़ा, 1 आपने हिंदी में 1-2 छोड़ दिया, 5 आपने रीजनिंग में छोड़ दिया, 7 और लगभग 7-8 आप मान के चलिए जीएस के नहीं कर पाए। ठीक है, लगभग आपने 15 से 20 क्वेश्चन नहीं कर पाए। यदि आप 80 क्वेश्चन में से 60-65 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन यही अगर आप 60-65 क्वेश्चन किए और इसमें से भी आपने 5-10-15 क्वेश्चन गलत कर दीजिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। हिंदी, रीजनिंग, मैथ पर ज्यादा फोकस कीजिए। हालांकि जीएस का भी आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि जीएस में क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जिसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन 4 ऑप्शन में से आपको लगेगा क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, लेकिन ऑप्शन जो है कि आप सिलेक्ट करने में वहां पर कंफ्यूज बहुत होते हैं कि ये वाला सही है कि ये वाला। ये कंफ्यूजन तभी होता है जब रिवीजन कम होता है।
यदि आपने रिवीजन दबा के किया है तो ये कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो 15 से 20 दिन है, आप ये वाला कंफ्यूजन भी दूर कर लीजिए कि ए सही होगा कि बी सही होगा। तो आप जीएस भी अच्छे से बना पाएंगे, मैथ भी समय से आप कवर कर पाएंगे, रीजनिंग भी समय से कवर कर पाएंगे और हिंदी तो आप अच्छे से कर ही ले जाएंगे। तो इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। जो आपका एग्जाम आ रहा है 4 फरवरी से शुरू होने वाला है एसएससी जीडी का, और अपने एग्जाम को आप क्लियर कर पाएंगे। लगातार आपके पास 15 से 20 दिन है, लगातार आप 6 से 7 घंटे डेली दीजिए मॉक टेस्ट में, रिवीजन में, और अपना मॉक टेस्ट डेली लगाइए, रिवीजन डेली कीजिए। तो आप 15 से 20 दिन हैं, आप कर ले जाएंगे। अगर इसको आप हल्के में लेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।